10:30 हो रहे हैं और अभी जिम के लिए निकल रहा हूँ मैं। तो मैं 9:30 बजे के आसपास उठ गया था। कल से इम्प्रूवमेंट है, मगर थोड़ा और जल्दी उठने की कोशिश करा करेंगे। तो अभी बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं जिम। उससे पहले कंज्यूम करूँगा कॉफ़ी कंज्यूम करने के बाद जिम पहुँचते हैं। सो गाइज, जिम हमने कर लिया था। वर्कआउट वहाँ पे शूट नहीं कर पाया था क्योंकि फट करना था और उसके बाद मेरे को निकलना था। महेंद्र भी ऐसा मिलना था क्योंकि अभी मेरे ख्याल आज क्या 10 तारीख, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 13, 14 एंड 15 बिग फिट क्लासिक होने वाला है। वहाँ पे भैया कम्पीट करने वाले हैं। मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, उसका भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा काम से दिल्ली साइड, ताल कटोरा स्टेडियम जाना है मुझे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को, मैंने कल के व्लॉग में वादा करा था कि आज मैं आपको बताऊँगा कि हाँ मैं कौन से काम करता हूँ और मतलब कैसे कैसे मैंने अपने, जब मैं 12th में था 11th में था तब से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एज अ मतलब बिग ब्रदर, जिनसे मैं बड़ा हूँ उनके लिए बड़ा भाई, जिनसे मैं छोटा उनके लिए छोटा भाई, तो कुछ ना कुछ सीख मिलेगी तो भाई सीख लो, नहीं सीख मिलेगी तो मुझे कमेंट में बताना कि मैंने कहाँ गलती करी, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ करीब क्लास 11th के मिड में। तो तब मैं जिम जाता था और तब काफ़ी अच्छी बॉडी हो गई थी मेरी, मतलब 11th क्लास के हिसाब से काफ़ी एक अच्छी बॉडी थी और नॉलेज भी काफ़ी अच्छी गेन हो गई थी तब। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा नॉलेज का अनसीमित है, मतलब अनलिमिटेड नॉलेज है, ठीक है, वो आप हर दिन सीख ही रहे हो। मगर मैं तब ये कहूँगा कि हाँ थोड़ी बहुत बेसिक्स मुझे आइडिया लग गए थे, एक्सरसाइज कैसे करानी है लोगों को, वो सब। तो सबसे पहली जो मेरी जॉब थी वो था एज अ जिम ट्रेनर, ठीक है। वो भी यहीं पे मेरे घर के पास ही एक लोकल जिम था, वहाँ पे मैं एज अ जिम ट्रेनर लग गया। और उसमें मुझे क्या होता था कि मुझे मेरी फीस नहीं देनी पड़ती। तब तो ऑब्वियस ही बात है, जब स्टार्टिंग में क्या है कि इंटरेस्ट होता तो लोग एक्सप्लॉइट करते थे। तब उतना नॉलेज ही नहीं था कि कैसे सैलरी ली जाती, कैसे क्या इंसेंटिव लिया जाता है। तो तब एक्सप्लॉइट किया गया। तो फिर वही वो ट्रेनर लग गया पूरे दिन का, और बस उसमें ये होता था कि मेरी जिम की फीस फ्री हो जाती थी। मैं उतने में ही खुश हो जाता कि भाई साहब मुझसे जिम के पैसे नहीं ले जाते। लेकिन वहाँ पर क्या है कि नॉलेज अच्छी सी पॉलिश हुई एज अ ट्रेनर, एज अ जिम मैनेजमेंट में कि भाई क्या कैसे आपको जिम संभालना है। ऐसा भी होता था पूरे दिन जिम में मैं ही हूँ। तो वो सारे सिनेरियो भी बहुत बार हुए हैं। तो उसमें बहुत अच्छा मेरे को ये नॉलेज मिला कि भैया जिम कैसे चलाना है, और वहाँ पर ये सीखने को मिला क्या नहीं करना है अपने जिम में, क्योंकि वो जिम उतना कुछ खास था नहीं स्टार्टिंग वाला, ठीक है। और वो जिम अब बंद हो चुका है जस्ट बिकॉज कि वो उसकी मैनेजमेंट बहुत बेकार थी। लोकल जिम था, बंद हो गया, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग वाला जिम व्लॉग्स में मैंने शायद 1-2 बार दिखाया होगा, मेरे ख्याल ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो में दिखाया होगा, और कुछ व्लॉग्स हैं उस जिम के। मगर खैर, के बाद मैं लगा ट्रेनर एज अ मार्शल आर्ट कोच, क्योंकि मैं कराटे भी खेलता हूँ। तो मैं लगा था लोहा जिम में इंदिरापुरम। वहाँ पर भी मैं हार्डली मेरे ख्याल 2 से 3 महीना ही था। वहाँ पर भी अच्छा, वहाँ पे सैलरी अच्छी मिली थी, ठीक है। वहाँ पे बिगनिंग करियर करा, 6,000 रुपये मिलते थे महीने के। तो वो बहुत थे मेरे लिए एज अ 12th क्लास स्टूडेंट। उसमें क्या होता था, खर्चे निकल जाते थे, लेकिन वो पैसे आते थे, खर्च हो जाते थे, पता नहीं लगते थे। इन 2020, ठीक है, लोहा जिम आफ्टर स्टोरी थी। उससे पहले मैंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया जिसका नाम है मसल इन लाइफ, ठीक है, जहाँ पर मैं सप्लीमेंट्स सेल करता था, मल्टी ब्रांड सेल अभी भी करता हूँ, मतलब हाँ आप लोग समझ गए ना। तो उसको मैंने एज अ फुल फ्लेश ब्रांड शुरू करा, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, वेबसाइट का डोमेन खरीदा, सब कुछ करा, ठीक है। स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा आउटपुट रहा मेरे पास, ठीक है, काफ़ी अच्छी सेल्स हुई, काफ़ी अच्छा नेटवर्क बिल्डअप हुआ। लेकिन वहाँ पर मेरी लैगिंग कहाँ पे हुई, कंसिस्टेंसी पहला, दूसरा कि ये जो स्टॉक बिजनेस होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास स्टॉक कितना है। मेरे पास स्टार्टिंग में स्टॉक अच्छा खासा था, लेकिन बाद में उसको रिफिल नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे पहले उसमें कोविड आ गया था, कोविड 2021 वाला, और उसके बाद फिर मैं गाँव शिफ्ट हो गया था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैग हो गया। उसके बाद आने के बाद भी सिर्फ इंस्टाग्राम एक्टिव था, लेकिन मैं कहूँगा कि एज अ सेलर, एज इन प्रॉफिट्स, मैंने कोई उतना अच्छा प्रॉफिट गेम नहीं देखा जिसे मैं कहूँगा कि भाई हाँ दीज आर गुड नंबर्स। उसके बाद मसल इन लाइफ पर मतलब सीजनल सेल थी, मतलब कभी हुई कभी नहीं हुई, लेकिन हाँ ये था कि नेटवर्क अच्छा बिल्ड हो गया और लोगों को जो मेरे लोकल में ही एरिया था उसमें काफ़ी अच्छा पता लगा। उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी मेरी, वो थी बहुत मिनिमम। मैं शुरू करा था, मैंने स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 25,000 की थी। उसके बाद मैंने कमेंट्स करा, उसके बाद दोबारा 25 लगाया, उसके बाद इंस्टाग्राम मार्केटिंग वगैरह सब मिला के ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए मेरे मसल लाइफ में घुसे हुए हैं, इंक्लूडिंग द स्टॉक वैल्यू, जो कि ना बराबर है एक सप्लीमेंट बिजनेस अच्छा शुरू करने। लेकिन मैं बहुत स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो इस वजह से, लेकिन स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करने के बावजूद मुझे नॉलेज काफ़ी अच्छी मिली। दूसरी बात कि दूर दूर के कस्टमर भी मेरे साथ
बहुत सारे जुड़े। तो ये एक बहुत अच्छा गेम है और आज तक भी मैं मसल एंड लाइफ को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। मसल लाइफ मेरा ब्रांड है, उसको मैं ग्रो कर रहा हूँ डे बाय डे, मैं उसमें एफर्ट्स डाल रहा हूँ। उसको भाई स्टॉक बिजनेस है, उसको समझ रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, समझूंगा नहीं मार्केट में क्या चल रहा है और क्या डिमांड है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो मसल एंड लाइफ एक मेरा ब्रांड है जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, जिसको मैं चला रहा हूँ। और ट्रेनर अब मैं नहीं कराता, अब मैं कहीं पर भी किसी भी जिम में ट्रेनर नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ अपने ब्रांड पे ही फोकस कर रहा हूँ। पहला ट्रेनिंग मैंने क्यों छोड़ी, क्योंकि लोग ट्रेनर बन के भी काफ़ी अच्छा कमाते हैं और ऑनलाइन कोचिंग करके भी काफ़ी अच्छा कमाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं उतना अच्छा ट्रेनर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं क्लाइंट के साथ नहीं डील कर पाऊँगा इन सेंस कि मैं वर्कआउट अच्छा कराता हूँ, नो डाउट, मार्शल आर्ट भी अच्छा कराता हूँ, लेकिन मैं सीमित हो जाऊंगा और मेरा टाइम बाउंडेशन काफ़ी हो जाएगा। पूरा दिन मेरे को व्यस्त रहना होगा और मुझे वो आदत नहीं है कि मैं एक ही जगह पे कम से कम 10 घंटे 11 घंटे खड़ा रहूँ। तो जो लोग ट्रेनर्स हैं उनको सल्यूट है कि वो लोग इतनी कंसिस्टेंटली अपना एफर्ट डालते हैं, लेकिन मेरे बस की वो चीज़ नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ी आदत है, मैं नहीं रह सकता एक जगह पे, तो इसलिए ट्रेनिंग मैंने छोड़ दी थी। मसल लाइफ अब मेरा करंट ब्रांड चल रहा है। 2022 में हमने शुरुआत करी ऑटो व्हील की, जहाँ पर हम यूज्ड कार की बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट करी थी, जो कि हमारा ऑफिस गांव में हमारे है, जो कि आप लोगों ने व्लॉग्स पिछले वाले गांव वाले देखे होंगे। 2-3 महीना मैं वहीं रहा था, ऑफिस और कार्स वगैरह का वहाँ पे दिखाया था। इसमें क्या प्रोसेस होता है, हम गाड़ियाँ प्रोक्योर करते हैं, गाड़ियों को सेल करते हैं। किसी को गाड़ी अपनी सेल करवानी है तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी है, और फाइनेंस वगैरह सब। वो एक फुल फ्लेज्ड ऑफिस है जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी घुसा है और जिससे अच्छे खासे रिटर्न्स भी हम लोग जनरेट करते हैं। लेकिन वो काम काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला है, जिसमें हमें गाड़ियों को बहुत ही सोच समझ के प्रोक्योर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ये गाड़ी मैंने अभी प्रोक्योर करी है, इसको भी बहुत समझ के उसके बाद इसमें खर्चे करने पड़ते हैं। एंड भाई 2 से 3-4 लोगों का टीम है हमारे पास, और अभी टीम और बढ़ेगी क्योंकि हम लोग एक नई जगह पर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। तो वो वाला जो काम है, ये काम काफ़ी ज़्यादा हमारा, जिसे मैं कहूँगा ये वाला जो हमारा बिजनेस या स्टार्टअप आप बोल लो, ये वाला हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। पिछले 1 साल से 2022 में शुरू करा था, 2023 खत्म होने आ गया। तो ये काम मैं बोलूँगा जिसको हमने फुल फ्लेज तरीके से अच्छे से ऑफिस सेटअप के साथ खोला, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी अच्छी नॉलेज अटेन करी कि भाई आरटीओ का काम कैसे होता है, गाड़ियों को कैसे निकालना है, गाड़ियों की कंडीशन कैसे चेक करनी है, ये सारी चीज़ें। और मैं साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली में भी ये काम करता रहता हूँ साइड बाय साइड। यानी कोई बाय चांस मेरे फ्रेंड की या मेरे नोन में कोई गाड़ी है, उसको मैं अपने थ्रू सेल करवा देता हूँ, मीटिंग करके क्लाइंट से, कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे। जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, और एक चीज़ मैं भूल गया, एक कंपनी और थी जिसका नाम है क्रॉपअप लैब्स, वो डिजिटल मार्केटिंग के, उस पर अभी कोई भी एक्शन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि वो उस काम के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी उसमें डालनी पड़ेगी, तब जा करके वो काम रन करेगा। क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में ही एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे और एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। तो वो निकालने के लिए ही हमें कम से कम नहीं तो नहीं एक अच्छा ऑफिस सेटअप प्लस इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो उस काम के बारे में मैंने इसलिए मेंशन नहीं करा, ठीक है। ऑटो व्हील जो है वो फुल फ्लेज्ड काम है, ठीक है। वो सारा का सारा खेल मेरी कम्युनिकेशन का है और सारा का सारा काम क्लाइंट हैंडलिंग का है कि आप कैसे लोगों से बात कर। और एक काम और भी है, वो अभी रिसेंटली शुरू करा है, जिसका नाम है सहज इंडिया। उसका भी आपको इंस्टाग्राम पेज दिख जाएगा, जहाँ पर हम हैंडी क्राफ्टेड साड़ियाँ जो हैंडलूम में बनती है, तैयार होती हैं, उनको हम कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं, ठीक है। और वो हमारी स्पेशलिटी है कि वो साड़ियाँ हमारे अलावा कहीं पर भी किसी के पास भी नहीं मिलती। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके। खैर, मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अर्ली स्टेज पे काम शुरू करने से मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिला मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि देखो, स्कूल और कॉलेज आप लोगों को प्रिपेयर नहीं करने वाले इंटरव्यू के लिए, आप लोगों को वो बेस तैयार कर देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई आपको एलिजिबिलिटी देती है इंटरव्यू में खड़ा करने के लिए, ठीक है। तो जो मेरे भाई अभी 12th में हैं या जो अभी कुछ करने की सोच रहे हैं, ठीक है, देखो बहुत लोगों की लाइफ अच्छी चलती है, बहुत लोगों के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें परवाह नहीं होती उतनी, उनका फिक्स होता है कि भाई पढ़ाई के बाद ये कोर्स है, प्रोफेशनलिज्म में घुसना है, लॉयर बनना है या ये करना है। उनके पास एक अच्छा खासा है कि वो अपनी फैमिली इनकम यूज़ करके आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है एजुकेशन आज के टाइम में कितना महंगा हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि मैं अपने खर्चे खुद निकालूं, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मतलब काफ़ी एक अच्छा रहता है कि वो पहले से काम स्टार्ट कर दे। मेरी राय में तो ये कहना चाहिए, इंटर्नशिप करते रहो। इंटर्नशिप की बात आई कि कॉर्पोरेट जॉब भी मैंने करी हुई है, ठीक है। 2 महीना मैं एक सुपर बाइक शोरूम में था, वो मैं था 2022 में, ठीक है। और वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लीड्स कैसे निकालते हैं, वो भी यूज्ड मोटरसाइकिल्स का ही काम था। तो वो मेरे बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा और मेरे लिए भी एक एज एन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
ठीक है। और वो काम के लिए भी मैंने ही अप्रोच मारा था कि कोई इधर उधर से कहीं से कुछ जैग नहीं, उसके लिए मैं सामने से अपफ्रंटली गया था, इंटरव्यू दिया, क्लियर किया और लिया। और एक कंपनी है टेक महिंद्रा, उसमें भी इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू क्लियर हो गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं करा था क्योंकि मेरे को गाँव जाना था, इस वजह से। अब ये वाला जो कॉन्फिडेंस है इंटरव्यू में जाके खड़े होना, पहला तो आपकी एलिजिबिलिटी कि भाई आप एलिजिबल कैसे हो, आपका एजुकेशन यानी आपका ग्रेजुएशन या 12th जो भी है, लेकिन वो प्राइमरीली डिसाइड नहीं करता कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्राइमरीली जो आपको डिसाइड करेगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस और बाकी सारे स्किल्स हैं, जो मैंने आज तक देखा है, अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ अगर बाय चांस मेरे पास ऐसा भी है कि ऑप्शन कि भाई मैं अभी चाहूँ तो अपने बिजनेस को रोक के अगर मैं जॉब के लिए जाऊँ, तो मेरे को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन स्किल अपनी स्कूल के टाइम पे ही बहुत अच्छी डेवलप करी हुई है कि मुझे मालूम है लोगों से कैसे बात करनी है, ठीक है। मुझे मालूम है सामने वाले को क्या चाहिए, मुझे मैनिपुलेट करना लोगों को काफ़ी अच्छे से आता है। आई नो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है मैनिपुलेटिव नेचर, लेकिन बहुत जगह पे काम आता है। तो इस वजह से ये सारी खूबियाँ ना होनी थोड़ी सी ज़रूरी है। अब ये सारी खूबियाँ डेवलप कैसे होती हैं? स्कूल में एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना पड़ेगा, कॉलेज में थोड़ा सा अपने आप को बेशर्म करना पड़ेगा। भाई आप प्लेस में जा रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके लिए थोड़ा सा ना समाज आगे जाके प्रॉब्लमेटिक रहेगा, लेकिन इंट्रोवर्ट मैं भी पहले था, मैं भी नहीं बात कर पाता था लोगों से, लेकिन मैंने अपने आप को ऐसी पोजीशंस में डाला है जहाँ पर मुझे आउट ऑफ द कंफर्ट जोन लोगों से बातें करनी पड़ती थी ताकि मेरा काम बने। मुझे मालूम था कि मैं नहीं करूँगा तो और कोई नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास भाई कोई जैग वगैरह तो कुछ है नहीं जो मैं लगाऊंगा और मेरा काम बन जाएगा, और ना ही मेरे पास इतना अंधा पैसा है कि भाई मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकूं, ठीक है। तीसरी और चौथी बात ये मैं कहूँगा कि अपनी स्पेशलाइजेशंस को पहचानो। जैसे फिटनेस मेरे लिए काफ़ी बहुत अच्छी साबित हुई है, क्योंकि मेरा जो काम भी है वो भी फिटनेस ओरिएंटेड है। और दूसरी बात, फिटनेस ने मुझे ये आउटस्पोकन होने का मतलब एक्सट्रोवर्ट होने का एक गिफ्ट मैं बोलूँगा दिया है, क्योंकि बॉडी में कॉन्फिडेंस आया, बॉडी बिल्ड हुई। ये मैटर ही नहीं करता कि बॉडी कैसी दिख रही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, अपने आप पे भरोसा होना दोबारा चालू हुआ। बीच में तो बहुत बेकार था 8th 9th वो वाला टाइम पे, क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से तो ये सारी चीज़ें थी यार। अभी मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, मगर अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मैं वही बात है कि कनेक्शन जो है बनना ज़रूरी है। ये सारे कुछ आप मेथड्स हैं, इस्तेमाल करो। सबसे जो प्राइमरीली मैं फोकस करूँगा वो है कम्युनिकेशन स्किल, कि आपको बात कैसे करनी है, आपको बात ढंग से करनी आनी चाहिए। आपका बिहेवियर सब कुछ है, आपका बिहेवियर सामने वाले को पसंद आएगा ना, वो बंदा आपको याद करेगा, कस्टमर भी याद करेगा। और दूसरी बात, मैं अपने बिजनेसेस में भी ये मेक श्योर करता हूँ कि कस्टमर कभी रूठे ना, कस्टमर इज किंग। यानी फॉर एग्जांपल जो मेरी यूज्ड कार वाला काम है, उसमें भी गाड़ियों की जो क्वालिटी है वो मैं ऐसी चेक करके देता हूँ कि गाड़ी मैं खुद खरीद रहा हूँ, ताकि कस्टमर को कोई कमी ना हो। क्योंकि देखो पूरी दुनिया लगी हुई है, आप क्या अलग कर रहे हो वो मैटर करता है। और सप्लीमेंट वाले बिजनेस में भी मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि जो प्रोडक्ट जा रहा है वो ओरिजिनल हो, ठीक है। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम क्या है, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ, और मैं उसी चीज़ का एक सर्विस चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सर्विस क्लास बिजनेस में हूँ। आपकी सर्विस ही आपका सब कुछ है, और सर्विस को आप और बेहतर कैसे बना सकते हो वो है आपका कम्युनिकेशन, कि आप लोगों से बात कैसे कर रहे हो। अगर आप बदतमीजी करोगे, कस्टमर दोबारा रूठ के चला जाएगा, कस्टमर के पास और ऑप्शन है। लेकिन वही अगर आपने प्यार से समझा कस्टमर को और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, लिटरली आउट ऑफ द वे जा करके भी कभी कभार, तो आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करोगे फर्स्ट। और दूसरी बात, ऑब्वियसली बात है कि आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन मेन जो मेरा जो एक उसूल है वो ये है कि भाई नेटवर्क आपका सबसे ज़्यादा की पॉइंट है और आपका स्ट्रेंथ है। अच्छा नेटवर्क इज इक्वल्स टू अच्छा बिजनेस और क्लीन बिजनेस, जो मैं समझता हूँ। आज के लिए खैर इतना ही, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबी वार्तालाप हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं दिल्ली साइड, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये मेरे जो थोड़ी सी छोटी सी करियर वाली स्टोरी में से कुछ भी थोड़ा समझ आया, अभी करियर हालांकि पता ही नहीं है, अभी खुद भी नहीं पता कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन जब तक करूँगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा, ठीक है। और अभी जो करंटली मैं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको अपना सीन बताता हूँ। मसल एंड लाइफ इज़ माई ब्रांड, उस पर मैं डेली काम कर रहा हूँ। ऑटो व्हील इज़ माई ब्रांड, उस पर भी डेली काम कर रहा हूँ। सहज इज़ माई ब्रांड, उस पर भी डेली काम चल रहा है। क्रॉप अप लैब्स अभी स्टैंड बाय पे है, लेकिन वो भी कुछ आपको नेक्स्ट मंथ्स में दिख जाएगा, उसका भी फ्लरिशिंग काम। कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे मैं कोशिश कर रहा हूँ बनने की। और
जो मेरी स्टडी जो चल रही है वो इस समय MBA की चल रही है। ग्रेजुएट मैं हो चुका हूँ फाइनली, और BA ग्रेजुएट में हो चुका हूँ। अब मेरी MBA चल रही है, जो कि मैं डिस्टेंस से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकता अब स्टडीज़ में, क्योंकि मैं काम भी साथ साथ करना चाह रहा हूँ और एजुकेशन भी अपनी परस्यू करना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने MBA ओपन के लिए ऑप्ट करा है। तो खैर डिपेंड करता है डिपेंड करता है लोगों पर कि उनके लिए क्या बेस्ट वर्कआउट करता है। मेरे लिए यही कर रहा था, इस वजह से मैंने MBA ओपन वाला करा। खैर सो फार मैं कहूँगा कि अभी तक तो मैंने जो भी डिसीजंस लिया उनके लिए मैं प्राउड ही फील करता हूँ, ठीक है। अभी आज तक मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई गलत कदम उठाया या मेरा कोई नुकसान हुआ। मेरे को पछतावा नहीं हुआ, सबसे मेन बात, रिग्रेट नहीं हुआ अपने एक्शंस का। और एक क्या है, मैंने अपने इंट्यूशंस पे हमेशा बिलीव रखा है, और इंट्यूशंस मेरे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो वो उस चीज़ ने काफ़ी मेरे को हेल्प करा है आगे बढ़ने में। तो बिलीव योर इंट्यूशंस, बिलीव योर गट एंड बिल्ड अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल सेटअप। फिलहाल चलते हैं दिल्ली की ओर, जाते हैं, देखते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन हो गया, नहीं? खैर ये भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो सिर्फ जिम एक्सरसाइज का एज अ न्यूबी, मतलब मैं खुद भी देख रहा हूँ फिटनेस लाइन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ देख रहा हूँ मैं। जिम जाओ अच्छी बात है, सेहत बनाओ, लेकिन पैसा भी बनाना सीखो साथ ही साथ, ठीक है। क्योंकि जब जिम तो कर लोगे, लेकिन जब घर पे ज़रूरत पड़ेगी ना पैसों की, तो फिर तुम बैंक अकाउंट देखोगे कि भाई तुमने तो सब कुछ डाल दिया है जिम में, तब रियलाइज़ होगा कि भाई पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था। हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सबसे बड़े गधे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम में अगर तुम्हें सर्वाइव करना है ना भाई, पैसा है, ठीक। उसके बाद ही कुछ है, खुशियाँ ये सब आती जाती रहेंगी, और दोस्ती, ये फ्रेंडशिप, ये सब मार्केट में कौड़ियों के भाव बिकती है, ठीक है। जब तुम्हारे पास पैसा होगा ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास चल के आ जाएंगी। बहुत हार्श वर्ड है, लेकिन हाँ ये सच है। लड़कियां भी आएंगी जाएंगी, ठीक है, और जो तुम्हारे लिए बनी होगी वो अपने आप तुम्हारे पास चल के आएगी, ठीक। पहले अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ना हो, और अपना सिक्योर्ड हो जाओ कि भाई हाँ तुम माइंड फ्री होकर के काम कर सकते हो अपनी। भाई तुमने बना लिया है, सेटअप बना लिया, बेस तैयार कर लिया है, बेस इन द सेंस कि तुम्हारा घर तुम्हें तय है। अब जिस बंदे का घर ही नहीं है, तुम फिर कैसे काम करोगे आगे? क्योंकि ये समाज ऐसे ही चल रहा है और ये दुनिया ऐसी चल रही है। एक दुनिया जो इंटरनेट पे जो बोलती है कि ये करो वो करो, लेकिन एक दुनिया है जो इंटरनेट से ऑफ होकर के जो रियल वर्ल्ड है वो है। रियल वर्ल्ड में हीरो बनना है तुम्हें। अब रियल वर्ल्ड में जीने के लिए तुम्हें पैसा ही चाहिए, यही सच है। क्योंकि कल को जब हॉस्पिटल जाओगे ना और जब बिल की देने की बारी आएगी, तब तुम्हारा ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वगैरह कुछ काम नहीं आएंगे, तब पैसा ही मांगेंगे वो लोग। तो बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये सच है। I'm the bank, come invest it. I attract and I have it. Money finds me attractive. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. I'll do the work, yeah, I'll do it till it hurts. I'll invest in my future, I'll invest in the past. So guys, फंक्शन पूरा का पूरा खत्म, रात हो चुकी है। रात भी नहीं, क्योंकि आजकल मौसम जल्दी हो जा रहा है, 6:30 बजे हैं अभी वैसे, और अभी बस मैं घर पहुंचता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। I wanna be so rich, life changes, and I don't ever think